वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर महाभारत से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, महाभारत में कौन जन्म से ही अंध था? इस क्वेश्चन का उत्तर है धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य की पहली पत्नी अंबिका के पुत्र थे। उनका जन्म महर्षि वेदव्यास के वरदान स्वरूप हुआ था। तो वो जन्म से ही अंध थे। उनके 100 पुत्र थे। 100 पुत्र में और उनकी पत्नी गांधारी थी। और उनके 100 पुत्र में दुर्योधन और दुशासन सबसे बड़े थे, क्रमशः सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन और 100 कौरव की एकमात्र बहन दुःशला थी। दुःशला धृतराष्ट्र की पुत्री थी और इसका विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था। दुःशला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था। और पांडु और विदुर धृतराष्ट्र के भाई थे। और धृतराष्ट्र का एक और पुत्र था जो दासी पुत्र था, युयुत्सु। एकमात्र ऐसा कौरव था जो पांडवों की ओर से लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 352, कौन धृतराष्ट्र के मंत्री किंतु न्यायप्रियता के कारण पांडवों के हितैषी थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है विदुर। तो हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री कौरवों और पांडवों के काका और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे विदुर। उनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। धर्मराज का अवतार भी इन्हें माना जाता है। विदुर का जन्म भी वेदव्यास जी से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 353, युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी कौन थी? इस क्वेश्चन का उत्तर है देविका। धर्मराज युधिष्ठिर की 2 पत्नी थी, देविका और द्रौपदी। और इनका अन्य नाम धर्मराज था। युधिष्ठिर को यम का अंशावतार भी माना जाता है और चंद्रवंश में इनका जन्म हुआ था। तो युधिष्ठिर की माता कौन कौन थी? कुंती और माद्री। माद्री उनकी और 5 पांडवों में भीम, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तीनों कुंती के संतान थे। और नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। युधिष्ठिर 5 पांडवों के पिता कौन थे? तो पांडु थे। और युधिष्ठिर के संतान कौन कौन थे? तो युधिष्ठिर के संतान द्रौपदी से प्रतिविंध्य और देविका से धौंधेय का जन्म हुआ था। प्रतिविंध्य और धौंधेय युधिष्ठिर की संतान थे और युधिष्ठिर के गुरु द्रोणाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 354, महाभारत युद्ध में सभी कौरवों का वध किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है भीम। तो भीम ने 100 कौरव थे, 100 कौरव को भीम ने मारा था। तो भीम का अन्य नाम विकोदर, भीमसेन, बल्लव भी है। उनको पवन देवता का अवतार भी माना जाता है। और भीम की माता कुंती थी और उनकी सौतेली माता माद्री थी। तो भीम का विवाह किसके साथ हुआ था? उनकी पत्नी कौन कौन थी? द्रौपदी, हिडिंबा और बलंद्रा भीम की पत्नियां थी। और भीम के संतान कौन कौन थे? द्रौपदी से श्रुतसोम, हिडिंबा से घटोत्कच। क्वेश्चन नंबर 355, द्रौपदी के अलावा भीम की अन्य पत्नियां कौन कौन थी? इस क्वेश्चन का उत्तर है हिडिंबा और बलंद्रा। तो यहाँ पे द्रौपदी, तो द्रौपदी का अन्य नाम कृष्णा और पांचाली भी था। और इसको सची, इंद्राणी का अंशावतार भी माना जाए। 5 पांडवों की पत्नी थी और इनके पिता कौन थे? द्रौपदी द्रुपद थे। और द्रुपद ने द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ किया था और उस यज्ञ से उन्हें पुत्र धृष्टद्युम्न और पुत्री कृष्णा की द्रौपदी की प्राप्ति हुई थी। और द्रौपदी के पुत्र संतान कौन कौन थे? तो द्रौपदी के युवराज युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से श्रुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानिक और सहदेव से श्रुतवर्मा का जन्म हुआ था। एक बार फिर से बोलता हूँ, युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से श्रुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानिक और सहदेव से श्रुतवर्मा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 356, नकुल सहदेव के मामा कौन थे? इस क्वेश्चन का उत्तर है मध्य देश के राजा शल्य। नकुल और सहदेव और 5 पांडवों के मामा थे। तो शल्य मध्य देश के राजा थे और माद्री के भाई थे। और पांडवों ने माद्री के भाई मामा शल्य को युद्ध में सहायतार्थ आमंत्रित किया था। शल्य अपनी विशाल सेना के साथ पांडवों की ओर आ रहे थे, पर मार्ग में दुर्योधन ने उन्हें सबका अच्छे से अतिथि सत्कार करके उन्होंने अपनी सेना में मिला लिया था। और शल्य पांडवों के मामा होने के बावजूद भी वो कौरव की ओर से लड़े थे।
क्वेश्चन नंबर 357, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के मामा कौन थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है वसुदेव। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के मामा थे। तो वसुदेव मथुरा के राजा उग्रसेन के मंत्री यदुवंशी सूरसेन तथा मारिसा के पुत्र थे। वसुदेव किसके पुत्र थे? सूरसेन और मारिसा के पुत्र, और श्री कृष्ण के पिता थे। और पांडवों की माता कुंती इनकी बहन थी, और इनका विवाह देवक अथवा आहुक, देवक की 7 कन्याओं में से हुआ था, जिनमें देवकी सर्व प्रमुख थी। और वसुदेव ने के नाम पर ही श्री कृष्ण को वासुदेव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 358, द्रौपदी के अलावा नकुल की अन्य पत्नी कौन थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर करेणुमति। द्रौपदी के अलावा नकुल की अन्य पत्नी थी, और नकुल 5 पांडवों में सबसे छोटे, नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार के अंश से जन्म हुआ था इनका, तो जुड़वा थे नकुल और सहदेव। क्वेश्चन नंबर 359, नकुल की करेणुमति नामक पत्नी कहाँ की राजकुमारी थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर चेदिराज की राजकुमारी थी नकुल की करेणुमति नामक पत्नी। क्वेश्चन नंबर 360, नकुल और करेणुमति का पुत्र कौन था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर निर्मित्र नकुल और करेणुमति का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 361, महाभारत में अश्वत्थामा के मामा कौन थे? इस क्वेश्चन का कृपाचार्य की बहन कुपी थी, और कुपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था, और द्रोणाचार्य और कुपी का संतान था अश्वत्थामा। क्वेश्चन नंबर 362, सिंधु के राजा और धृतराष्ट्र का दामाद कौन था? इस क्वेश्चन का जयद्रथ का विवाह कौरवों की बहन दुःशला से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 363, श्री कृष्ण ने किसे 3000 वर्षों तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने का शाप दे डाला था? इस क्वेश्चन का अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने का शाप दे डाला था। और क्योंकि अश्वत्थामा में सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था, और परीक्षित का जब वो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित समझ आते, सुभद्रा के गर्भ में परीक्षित था, उसका उत्तरा जन्म नहीं, उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित था उसका वध मारा था, इसलिए वो महापाप किया था। क्वेश्चन नंबर 364, महाभारत में किसका शरीर वज्र के समान था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर दुर्योधन का शरीर वज्र के समान था। तो दुर्योधन की माता गांधारी ने जब पहली बार पट्टी खोली थी, 2 बार पट्टी खोली थी। तो पहली बार पट्टी जब दुर्योधन युद्ध में लड़ने जा रहा था तब खोली थी, और तब पहली बार पट्टी खोली तब उसको पूरा वज्र का हो गया था, और आखिर में जब सब दुर्योधन मर रहा था तब पट्टी खोली थी। क्वेश्चन नंबर 365, कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम ने किसकी छाती का रक्त पीकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी? इस क्वेश्चन का उत्तर दुशासन। तो कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम ने दुशासन की छाती का रक्त पीकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। दुशासन कौरव में दुर्योधन से छोटा था। क्वेश्चन नंबर 366, दुशासन किसका छोटा भाई था? तो इस क्वेश्चन का दुर्योधन का छोटा भाई था दुशासन। क्वेश्चन नंबर 367, दुर्योधन का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर भानुमति के साथ हुआ था दुर्योधन का विवाह, और उसका पुत्र कौन था? तो लक्ष्मण कुमार था। क्वेश्चन नंबर 368, भानुमति किसकी पुत्री थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी भानुमति। क्वेश्चन नंबर 369, युद्ध के अंत में भीम ने किसकी जंघा उखाड़कर वध कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का दुर्योधन की जंघा उखाड़कर भीम ने वध कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 370, दुर्योधन की संतान कौन थे? तो इस क्वेश्चन में लक्ष्मण और पुत्री लक्ष्मणा 2 संतान थे, लक्ष्मण और पुत्री लक्ष्मणा। तो उनकी पत्नी जैसे कि मैंने भानुमति थी। तो यहाँ पे महाभारत के बारे में बात, महाभारत के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। महाभारत में कितने श्लोक है? तो 1 लाख श्लोक। महाभारत का संकलन मतलब संकलन किसने किया था? तो वेदव्यास, कृष्णदेव पायन वेदव्यास। और महाभारत किसने लिखा था? तो गणेश जी ने लिखा था। और अब गणपति को किसने नियुक्त किया था महाभारत लिखने के लिए? ब्रह्मा जी ने नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 371, अभिमन्यु के मामा कौन थे? तो इस क्वेश्चन तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम अभिमन्यु के मामा थे। और अभिमन्यु की माता कौन थी? सुभद्रा और अर्जुन अभिमन्यु के माता पिता थे। और क्वेश्चन नंबर 372, उत्तरा के ससुर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अर्जुन थे, उत्तरा के ससुर।
क्वेश्चन नंबर 375, कौन पूर्व जन्म में अंबा नामक राजकुमारी था? तो इस क्वेश्चन का मतलब शिखंडी, पूर्व जन्म में अंबा नामक राजकुमारी था और अब धृतराष्ट्र के मृत्यु का कारण शिखंडी था। क्वेश्चन नंबर 375, घटोत्कच और नागकन्या अहिलवती के पुत्र कौन थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर बर्बरिक। क्वेश्चन नंबर 375, युद्ध में मामा शकुनी का वध किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर सहदेव के हाथ हुआ था मामा शकुनी का वध। मामा शकुनी गांधारी का भाई और दुर्योधन का मामा था। महाभारत में शकुनी सुबल राज के पुत्र, गांधारी के भाई और कौरव के मामा के रूप में चित्रित हुआ है। मामा शकुनी जुआ खेलने में बहुत कुशल था। क्वेश्चन नंबर 376, महाभारत में किसने अपने पिता की जीत के लिए खुद की बलि दी थी? तो इस क्वेश्चन के अर्जुन और उलूपी के बेटे इरावन या इरावत ने। क्वेश्चन नंबर 377, श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण करके किसके साथ विवाह किया था? तो इस क्वेश्चन का इरावान या इरावत के साथ विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 370, भगवान विष्णु का छठा अवतार डैश अवतार है? तो इस क्वेश्चन परशुराम अवतार है। परशुराम जमदग्नि के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 379, किसने अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर जेल में डाल दिया था? तो इस क्वेश्चन को मथुरा नरेश कंस, भगवान श्री कृष्ण का मामा था और उग्रसेन का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 380, कंस के चाचा कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सूरसेन थे, कंस के चाचा। क्वेश्चन नंबर 381, किसने काल यवन को बुलाकर श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था? तो जरासंध ने ललकारा था काल यवन के। यहाँ पे काल एक पौराणिक पात्र है जो जन्म से ब्राह्मण, कर्म से मलेच्छ और शल्य ने जरासंध को यह सलाह दी थी कि श्री कृष्ण को हराने के लिए काल यवन से सहायता मांगे। काल यवन के पिता कौन थे? ऋषि शेषी रायण थे। और जरासंध वर्तमान में बिहार मगध का राजा था और बृहदत्त का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 382, किसने अपनी शक्ति के बल पर दुर्योधन के अंग को वज्र से के समान बना दिया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर गांधारी ने। क्वेश्चन नंबर 383, किसने भगवान श्री कृष्ण को उनके कुल का नाश होने का श्राप दिया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके कुल का नाश होने का श्राप दिया था। क्वेश्चन नंबर 384, जाम्बवंती कृष्ण के पुत्र का नाम क्या था? जाम्बवती और कृष्ण के पुत्र का नाम। तो इस क्वेश्चन का उत्तर सांब था, जो यदुकुल के नाश का मुख्य कारण था सांब। क्वेश्चन नंबर 385, श्री कृष्ण सत्यभामा के पुत्र का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन भानु। क्वेश्चन नंबर 386, 5 पांडवों में कौन त्रिकालदर्शी था? तो इस क्वेश्चन का सहदेव 5 पांडवों में त्रिकालदर्शी। वो पहले भविष्य भी जान सकते उसको पहले ही पता चल जाता, मगर किसी को बता नहीं सकता था। अगर बता देता तो भगवान श्री कृष्ण उसे मार देते। क्वेश्चन नंबर 387, कौन 5 पांडवों में सबसे सुंदर और सुकुमार था? तो इस क्वेश्चन होते सहदेव 5 पांडवों में सबसे सुंदर और सुकुमार था। क्वेश्चन नंबर 388, 5 पांडवों में सहदेव की दूसरी पत्नी कौन थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर विजया थी, सहदेव की दूसरी पत्नी। क्वेश्चन नंबर 389, नकुल और सहदेव की सौतेली माता कौन थी? इस क्वेश्चन का उत्तर कुंती। नकुल और सहदेव जिनका जन्म अश्विनी कुमार के वरदान से हुआ था और कुंती उनकी सौतेली माता थी और माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। क्वेश्चन नंबर 390, नकुल का अर्थ क्या होता है? तो इस क्वेश्चन में परम विद्वता होता है। क्वेश्चन नंबर 391, अज्ञातवास का अर्थ क्या होता है? तो इस क्वेश्चन में बिना किसी के संज्ञान में आए किसी अपरिचित स्थान पर अज्ञात स्थान में रहना अज्ञातवास का अर्थ होता है। तो 5 पांडव 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहे थे। कहाँ रहे थे? विराट नगर में रहे थे। क्वेश्चन नंबर 392, 5 पांडवों में धर्मराज कौन था? इस क्वेश्चन का युधिष्ठिर थे, जो यम का अवतार भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 393, किसे चिकित्सा के देवता माना जाता है? तो इस क्वेश्चन को अश्विनी कुमार के अब अंश थे नकुल और सहदेव। क्वेश्चन नंबर 394, अर्जुन का नाम धनंजय क्यों है? तो इस क्वेश्चन राजसूय यज्ञ के समय बहुत से राजाओं को जीतने के कारण अर्जुन का यह नाम पड़ा था, धनंजय। क्वेश्चन नंबर 395, अर्जुन का नाम कपिध्वज क्यों है? वेरी सिंपल। तो इस क्वेश्चन महावीर हनुमान अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहते थे, अतः इनका नाम कपिध्वज पड़ा।
क्वेश्चन नंबर 396, अर्जुन का नाम गुड़ाकेश क्यों है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर गुड़ा कहते हैं निंद्रा को, और अर्जुन ने निंद्रा को जीत लिया था, इसी से उनका नाम यह पड़ा था गुड़ाकेश। अज्ञान को जीत लेना मतलब ज्ञानी होना, ऐसा भी मतलब होता है गुड़ाकेश। भगवान शिव का नाम भी गुड़ाकेश का है, और रामायण में लक्ष्मण का नाम भी गुड़ाकेश है। क्वेश्चन नंबर 397, अर्जुन का नाम पार्थ क्यों है? तो इस क्वेश्चन का अर्जुन की माता कुंती का दूसरा नाम पृथा था, इसलिए वे पार्थ कहलाए। तो इसमें श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सबसे पहले पार्थ कहा था। क्वेश्चन नंबर 398, अर्जुन का नाम किरीटी क्यों है? तो इस क्वेश्चन को प्राचीन काल में दानवों पर विजय प्राप्त करने पर इंद्र ने इन्हें किरीट मुकुट पहनाया था, इसलिए अर्जुन किरीटी कहे गए। क्वेश्चन नंबर 399, अर्जुन का एक नाम सव्यसाची क्यों है? तो इस क्वेश्चन का जो दोनों हाथों से धनुष्य का संधान कर सके वह देव मनुष्य सव्यसाची कहा जाता है, मतलब दोनों हाथों से बाण चला सकते थे अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 400, अर्जुन का एक नाम फाल्गुन क्यों है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर फाल्गुन का महीना एवं फाल्गुन इंद्र का नामांतर भी है, तो अर्जुन इंद्र के पुत्र है, अतः उन्हें फाल्गुन भी कहा जाता है, और अर्जुन का जन्म फाल्गुन महीने में हुआ था, इसलिए भी उनको फाल्गुन कहा गया है। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो आपके एटलीस्ट कम से कम 10 लोगों को ये शेयर कीजिए, ताकि महाभारत का भी प्रमोटर होगा और हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।